माघ मास का 10वां अध्याय इस प्रकार है। यमदूत कहने लगे कि हे वेश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर अत्यंत शुद्ध ही जाता है। जो गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न ही गंगा जी के पवित्र जल को श्री शिव जी अपने मस्तक में धारण करते हैं। वह ब्रह्मा जो संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है, ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाला नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वेश्य, जो ब्राह्मण दान लेने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्र में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है, जो रोगी की रक्षा करता है, जो गौशाला में मरते हैं वह आकाश में तारागण होते हैं। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बच जाते हैं। जो पराई स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगती। जो मन से भी कभी पर स्त्री पर का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोगों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग को जाता है। जिसने क्रोध को जीत लिया मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया। माता पिता की सेवा देवता तुल्य है, वे यम द्वार नहीं देखता। जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाले स्त्री धन्य हैं। शील भंग करने वाली यमलोक जाती है। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं, पुराण और संहिता पढ़ते सुनते हैं, जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होती हैं। जो ज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं वे देवताओं से भी पूजित होते हैं। यमदूत ने कहा कि हे वेश्य, श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लाओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की भक्ति ना करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुलों को तार देते हैं और नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वह भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, उससे बुद्धि पवित्र होकर मनुष्य पाप नहीं करता। गोविंदाय नमो इस मंत्र का जाप करता हो जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है वह परमधाम को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करता है उसके ब्रह्म इत्यादि बड़े बड़े पाप नाश हो जाते हैं। 11वां अध्याय इस प्रकार है। यमदूत कहने लगे कि हे वेश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र वृक्ष या कीट चक्कर में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले, मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। हे वैश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी, नाधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा बैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग की पूजन से इतना फल नहीं मिलता। भक्तिपूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्त होता है। काम क्रोध लोभ मोहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं प्रातःकाल स्वर्ग में वास करते हैं। जो दिशा नियम और मंत्रों से चक्कर में बलि देता है वह भी निश्चय विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है वह मानव संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है। उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग को वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होते हैं। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्धपान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वह बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप कर
के प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान भगवान केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। 12वां अध्याय इस तरह है। यमदूत कहने लगे कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास के दोनों एकादशी भगवान पद्म नाम के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उनके शरीर में पाप बने रहते। हजारों वर्षों में एक सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा, कोई भी एकादशी ऐसी नहीं एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ी उद्धार पाती है और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा, वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं देखता, दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, धर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्मों के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए।